हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हाल फिलहाल के 5 वर्षों के अंदर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे, जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी साथ ही साथ एएलपी के एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से बिल्कुल इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि यहां से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू आपको फंसेंगे। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा मेरे भाई आपको ये क्लास कैसा लगा है। तो आप अपना अपना फीडबैक लास्ट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। चलिए लगाइए कि संविधान सभा का जो विचार है ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं एम.एन. राय। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का संबंध जो है किससे है। चलिए बताइए, तो रामसर सम्मेलन का संबंध किससे हो जाएगा। तो रामसर सम्मेलन का जो संबंध है ये आर्द्र भूमि संरक्षण से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, आर्द्र भूमि संरक्षण से है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहेगा और प्रश्न है कि मसाला बॉन्ड का संबंध जो है किससे है। तो मसाला बॉन्ड का संबंध किससे हो जाएगा। तो मसाला बॉन्ड का संबंध है विदेशी मुद्रा निवेश से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाए जाते हैं। तो महाभियोग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में एग्जाम में आया है। तो अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग का जो है यहाँ पे उल्लेख है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 72 जो आप पढ़ रहे हैं इसमें क्षमादान की शक्ति का उनको शक्ति है, इसको याद रख लीजिएगा। क्षमादान की शक्ति जो है ना उनको अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल इसके तहत लगता है। और अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है, कमेंट कीजिए एक बार कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है। तो आप बताएंगे 3 बार। अच्छा, कब कब लगा है आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कब कब लगा है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये लिए गए हैं आपके कहां से, तो कनाडा से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यहाँ पे कौन होगा। तो 6 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, अप्सरा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिए हुए थे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। ये आपके 12th लेवल एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना होती है आपकी 1993 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, 1993 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर एएलपी हो गया, यहाँ पे एनटीपीसी हो गए, इन सब में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और बताइए न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो न्यायपालिका पूछा है तो भाग 5 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि प्रश्न पूछा है कि आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म किस देश से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं आपके फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि
विकास दर मापने का प्रमुख संकेतक क्या है? तो विकास दर मापने का प्रमुख संकेतक क्या है? तो इसका प्रमुख संकेतक जो है जीडीपी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जीडीपी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है किससे संबंधित है? तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, दिव्यांग कल्याण के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता कब जो है लागू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा और बताइए भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? तो भारतीय दंड संहिता जो है ये लागू होते हैं कब? तो ये लागू होते हैं आपके 1860 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1860 में लागू हुआ। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखेंगे वर्तमान में कितने यहाँ पे अनुच्छेद पूछा ना, तो अभी देखेंगे तो आपके अनुच्छेद 470 हो गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जबकि यहाँ से अगर प्रश्न पूछे तो याद रख लीजिएगा कि मूल रूप से कितने थे। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि मूल रूप से आपको पता है कि आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और कितने अनुसूचियां थे? तो 8 अनुसूचियां। और कितने भाग थे? तो यहाँ पे 22 भाग थे। याद रख लीजिएगा 22 भाग थे। लेकिन अगर देखेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में अभी जो है 395 की जगह 470 अनुच्छेद हो गए हैं। 8 अनुसूचियां थी, अभी बढ़कर 12 अनुसूची हो गए हैं। और पहले 22 भाग थी जो कि अभी 25 भाग हो गए हैं। आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। ये आप सभी लोग का वर्तमान की डाटा है, आप अच्छे से इसको याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो संविधान की मूल संरचना का संविधान का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो ये संबंधित है केशवानंद भारतीय केस से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1871 में होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? चलिए बताइए कि साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? तो याद रखेंगे साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, 1928 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? चलिए बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये कब होते हैं? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? चलिए बताइए कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिए गए? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है ये आपके रूस से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, रूस से। आगे देखिए अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपके औद्योगिक विकास है। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, औद्योगिक विकास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन जो है किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर आपको पता है नीति आयोग आए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, याद रखिएगा। अच्छा एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इनके स्थापना जो है कमेंट करेंगे, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किए हुए थे कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाए गए? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए गए हैं आपके किस संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जो है जोड़े गए हैं? तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए?
तो ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा। तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है ये आपके अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 324 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न है रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिए जाते हैं। तो रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय है ये दिए जाते हैं किसे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो लद्दाख जो है यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। तो लद्दाख जो है यह केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं 2019 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2019 में। अगला प्रश्न है कि एसबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी। तो एसबीआई की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना कब होती है। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1955 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू किया गया। तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया। तो गंगा एक्शन प्लान शुरू होता है 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1985 में। अगला प्रश्न है रॉकेटरी के जनक जो है किससे कहा जाता है। चलिए बताइए, तो रॉकेटरी के जनक किससे कहते हैं। तो याद रखेंगे रॉकेटरी के जो जनक बोले जाते हैं ये किससे कहते हैं। तो रॉबर्ट गोडार्ड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वतंत्रता के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है हरिलाल जे कानिया थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है कब हुए थे। तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो कि 1950-51 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1950-51 में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण होते हैं पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पोखरण में। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये संस्था हो जाएंगे IFPRI। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।